जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि चैनल से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो है, आपके बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं और मैसेज कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं तो भाई हमारा इनमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो भाई क्या इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या हम इतनी मेहनत करते हैं तो भाई फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो भाई असली जो वो होती है हमारी वर्क पर, कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। अब जो ज़्यादातर वो प्रचलन में आ गया है स्मार्ट वर्क, कि जौन जितना स्मार्ट वर्क कर रहा है उसका ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो ऐसे ही एक बीच में हमारे भाई हैं सिंटू भाई, तो इनके बारे में बताते हैं आज आपको, क्योंकि इन्होंने भी भाई काफ़ी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और भाई ने तैयारी भी हमारे साथ से ही शुरू की थी, स्कूल में भी हम साथ ही पढ़ते थे। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं भाई, कि ये जरूरी नहीं है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आगे चलकर भी आपके मतलब तेज रहें, और जो बच्चे मतलब इतने होशियार नहीं हो पाते होते स्कूल में और वो आगे चलकर ऐसे ही रह जाते हैं। भाई कुछ ऐसे ही उदाहरण दिया है सिंटू भाई ने। तो भाई सिंटू भाई के आज कई जगह सिलेक्शन भी हुए हैं, तो उसी के बारे में सारी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई शुरुआत करते हैं। जो वीडियो हम मेन पर्पस लेकर आए हैं वो टारगेट लेकर आए हैं आपके बीच में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आने वाली है। पिछली बार भी 2020 की बात कर ले तो भाई फाइनल तक गए थे। तो सारी जैसे हमारी भाई बहनों के मैसेज आते रहते हैं कि स्ट्रेटजी से लेकर कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उस बारे में ही ये वीडियो है। जो भाई हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब अभी भी भटक रहे हैं, 12th करिए और उनको सही टीचर नहीं मिल रहे, तो भाई आपको सब कुछ भाई ऐसे बताएंगे जहां से भाई ने तैयारी में जुड़े हुए थे। क्योंकि शुरू से तो आपको बताया स्कूल की पढ़ाई और इसकी पढ़ाई तो कंपटीशन की बिल्कुल अलग ही होती है एक तरह से हम बात करें तो। भाई बताएंगे भाई ने कहाँ से अपनी पूरी करी, कहाँ से नहीं, कितने में भाई के नंबर आए हैं और पहले कितने मतलब फेल हुए थे इनमें ही कंपटीशन में। तो पूरी बात करते हैं आज सिंटू भाई से। तो भाई बताओ अपने बारे में। भाई पहले बताओ आप कि आपका सिलेक्शन जो है कहाँ कहाँ पे हुआ है अभी फिलहाल में। भाई मेरा सिलेक्शन, मैंने सबसे पहले तैयारी शुरू की थी, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए। शुरू में तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई, एक दो एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हो पाए। मैं भी अपने मन से, मेरी होप टूट गई थी कि कंपटीशन मुझसे नहीं हो पाएगा। पर लेकिन मैं जैसे धीरे धीरे पढ़ता गया, अपने दोस्तों को देखता गया, जो दोस्त पढ़ते थे साथ में तैयारी करते थे। उसके बाद मैंने सबसे पहले वैकेंसी दी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। पर लेकिन मैंने जब मैं अपने मतलब इतना जब मैं तैयारी फाइनल में अच्छे नहीं थे तो तैयारी में एवरेज बच्चे जो गांव के होते हैं, इसी तरीके से थे हम भी। भाई बता दूं, भाई हमारे साथ ही थे लेकिन बाद में मुखर्जी नगर चले गए थे दिल्ली में। आपने सुना होगा वहाँ का भी नाम, वहीं पे कोचिंग करते थे, वहीं पे रहते थे। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता हूँ, वहीं की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मैंने, वहीं पीजी में रहता हूँ मैं। मैंने वहीं पे कोचिंग की थी जब मैंने अपने थर्ड ईयर में था ग्रेजुएशन के मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन की। उसके बाद मैंने शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, जैसे बेसिकली सभी भाइयों को आती होगी, कि सब्जेक्ट वाइज कैसे अपने को मजबूत करें, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। बच्चे मतलब अपने चारों तरफ घूमते हैं कि भाई माहौल रहता है स्टडी का। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें। पर लेकिन शुरू में दिक्कत मुझे भी आई थी। पर लेकिन फिर मैंने बाद में राकेश यादव सर के पास मैथ्स किया अपना, वहाँ से मुझे मैथ्स में काफ़ी अच्छी हेल्प मिली। वहाँ पढ़ के मुझे मैथ्स में अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ। क्योंकि शुरू में तो हम साथ पढ़ते थे, तब तो एक ही चीज थी सभी के पास, लूसेंट और आरडी शर्मा की वाली वो मैथ्स, वही रहती है। वही सब उससे ही तैयारी शुरू करते थे। ऐसे ही भाई ने भी किया था, लेकिन वहां जाकर चेंज हुए कि जी फिर भाई आप मैथ्स में मतलब क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, इसमें बच्चे के मन में डर रहता है कि मैं इस कर पाऊँ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बच्चे इससे मैथ से, आजकल के बच्चे बहुत दूर भागते हैं मैथ से, क्योंकि जो बच्चे आर्ट साइड से होते हैं वो तो मैथ को बहुत मुश्किल समझते हैं। पर लेकिन मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था, 12th में मुझे पीसीएम थी, तो मुझे मैथ्स में इतनी खासी दिक्कत आई नहीं। पर लेकिन मैंने सर के पास कोचिंग की तो मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद फिर मैंने एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर किया, वहाँ मैं फाइन मेरिट से बाहर हुआ था। और जो ये वाली जीडी की वैकेंसी है, इसमें मेरा प्रोसेस है, इसमें फिजिकल हो गया, इसमें शायद अच्छी पोस्ट मिल जाए तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो मेरा नहीं, दिल्ली पुलिस में मेरा फोकस है, वो मेरी ड्रीम जॉब मैं है। बता दूं कि पिछली बार भी भाई का एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन था, लेकिन वो ड्रीम जॉब नहीं मिली, तो उसके कारण भाई ने वो ज्वाइन नहीं की। और फिर से एसएससी जीडी में भी आ रहा है, और एसएससी सीजीएल जो भी ये आई है उसमें फाइन मेरिट से बाहर हूँ मैं, फाइनल से आ रहा है, और सीपीओ में भी प्रोसेस चल रहा है वो एसएससी सीपीओ। भाई वही है। और भाई अब जीएस वगैरह तो जीएस से बेसिकली बच्चे बहुत दूर भागते हैं। वो जीएस को सोचते हैं कि एक बार में हमारे दिमाग में आ जाए, पर लेकिन जीएस को आप ऐसे भूल जाओ, एक बार दिमाग में नहीं आएगी उसको। उसको होता है कि नोट्स, कुछ भाई क्या होता है कि नोट्स बना लेते हैं, उसका फिर रिवीजन नहीं कर पाते बच्चों। भाई की दिक्कत ये होती है, कुछ भाइयों की दिक्कत, जैसे मान लो जी के पढ़ी, वो एक बार पढ़ने में सोचते हैं कि एक बार में समझ में आ जाए, पर लेकिन जीएस आपको समझ में नहीं आएगी। आपको मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, आप उसको बार बार उसको अपने एक
टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, जीएस को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर वो बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी। भाई आप जीएस कहाँ से पढ़ते थे, जैसे करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर लेकिन बेसिकली जैसे सब करते हैं कुमार गौरव सर से, डेली क्लास, मतलब डेली मॉर्निंग रूटीन पे क्लास लेनी है अपने, सुबह सुबह वही 1 घंटे की, उस क्लास को एक बार देख लेता था बस। करंट में तो नोट्स वगैरह भी बनाते थे आप? उनके नोट्स मैंने शुरू में तो बनाए थे, पर लेकिन बाद में नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि शुरू में थोड़ी जीएस थोड़ी मजबूत हो गई। उन्होंने वो साथ में स्टैटिक कराते हैं, वो करंट के सारे स्टैटिक कराते हैं वो। जैसे मान लो किसी कंट्री का नाम आ गया, उसके वो प्राइम मिनिस्टर सारे, मतलब एक तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर मेरे थोड़ी जीएस में मेरे स्टैंड बन गया, बेसिक मतलब मजबूत हो गया। उसके बाद मैं ये वीडियो देखता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ अपने, कोई ऐप होता है करंट का 10-12 क्वेश्चन रोज के, इस तरीके से मैंने करंट मजबूत किया। और भाई एक बात और, जैसे हमारे भाई बहन के बीच में जो मन में एक डाउट चल रहता है, तो जीके को ज्यादातर सब कहते हैं कि एक तरह का समुंदर है, हम इतना पढ़ लेंगे क्या हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हम अपनी बताओ भाई, मेरे को भी एक यही कहता है भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जब भोग लगाने बैठते हैं तो वही 20, 22, 25 तक क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो उसके बारे में भाई कुछ बताओ कि एक मतलब लिमिटेड पढ़कर और एक अच्छा वो कर ले। भाई क्वेश्चंस के साथ डीपली जाओगे ना जितना, उतना बेटर रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि कोई नृत्य ही आ गया, अब हमें वो पता है कि नृत्य कौन से राज्य में होता है, लेकिन क्वेश्चन आजकल आप देख रहे होंगे, आप भी वो भी देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे होंगे, तो वहां पर नृत्य आ जाएगा, उसका राज्य भी क्वेश्चन में ही दे देगा, लेकिन कुछ और ही पूछ रहे हैं, जैसे कि कितने दिन मनाया जाता है, कि और ये कहाँ से शुरू हुआ। मतलब कि जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, अब जो ट्रेंड चल रहा है वो डीपली का चल रहा है। बेसिक जो पहले आते थे, बेसिक ये तो है ही कि हर पेपर में 20% तो बेसिक आता ही है, लेकिन जो उससे एडिशनल क्वेश्चन है वो डीपली आ रहे हैं ज्यादा। जितना आप डीपली पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो भाई जीएस की बात। जैसे भाई ने जीएस के बारे में बताया, अच्छा बताया इन्होंने भी, जैसे तरुण भाई ने बताया था। पर दोस्तों जीएस के लिए ये है कि जीएस आपका समुंदर है, इसमें आपको कोई, इसमें आप अंदर से ये नहीं कर सकते कि मेरा पूरा 100% है। इसमें वो आपका नसीब है, आपको क्वेश्चन मिल जाए, पर लेकिन जीएस से सबकी वीक होती है। इसमें कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मेरी 100% है जीएस। इसमें आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आपकी अच्छी है, नहीं तो कोई वो बेकार। पर लेकिन जीएस में एक ही आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, जो और सब आपके साथी हैं जो आप सारे एग्जाम देंगे, आप उनके बराबर कम से कम हो जाओ, जिससे आप मेरिट में पीछे ना रहो। हाँ ये सही बात। क्योंकि बाजी भाई ये अपने मन में हार मान लेते हैं, जीएस मुझसे होगी नहीं, तो इसलिए वो जीएस को छोड़ के बैठ जाते हैं, वो और बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो गलत है, क्योंकि कंपटीशन में आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को छोड़कर और सभी के ऊपर डिपेंड रह लें। इस पर आपको मैथ रीजनिंग सब में बराबर टाइम देना पड़ेगा। और भाई जो जीएस है, जीएस के बारे में ये आप मल्टीपल रीजन कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, उन नोट्स को बार बार पढ़ो। शुरू में तो आपको काफी बोर लगेगा वो, पर लेकिन धीरे धीरे उनको पढ़ोगे आप, एक टाइम टेबल रूटीन बना के, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी करने की। और मतलब अपना हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ, जीएस को एक दिन में अपना टाइम दो। क्योंकि कुछ भाई ऐसे करते हैं, वो मैथ्स में रुचि लेते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जिस चीज में जीएस को छोड़ दें, उसे ज्यादा पढ़ते हैं। पर लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल एफर्ट लगाना पड़ेगा, जब भी आपके एग्जाम क्लियर होंगे। क्योंकि कंपटीशन में एक आज के टाइम में आप एक सब्जेक्ट छोड़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। पहले थी ये बात है कि अगर एक सब्जेक्ट वीक है, जैसे मैथ्स वीक रहता था पहले जीएस पर ज्यादा फोकस रखते थे सब, तो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब एसएससी जीडी भी देखी होगी आपने, सभी के मैथ्स रीजनिंग और हिंदी में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जीएस में जिसके ज्यादा है उसका सिलेक्शन हुआ है, जिसके कम है उसका नहीं है। और दोस्तों जीएस से आपका जैसे आपके सभी साथी पढ़ते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ो अपनी जीएस, उनके बराबर कम से कम पढ़ लो। कोई क्वेश्चन मुश्किल आ गया, वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, वो सबके लिए रहेगा। और भाई जो उसको सभी छोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं तो आप उन्हें लगाते हो कि उनसे हेल्प मिलती है आपको, रिपीट होते हैं? जो तरुण भाई ने अच्छा सवाल किया है, प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपोर्टेंट होते हैं। आप मार्केट से अपना पहले सिलेबस पूरा करो, उसके बाद मार्केट में प्रैक्टिस सेट उठाओ। उन प्रैक्टिस सेट में आप एक बार ये देखो, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में कैसे उनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है। प्रीवियस ईयर 4-5 साल के उठा लो, कुछ ज्यादा पीछे का आपको उठाने नहीं है, 4-5 साल के देख लो आप उसमें क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड रहता है। फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब आपको सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद उस हिसाब से अपनी तैयारी को और आगे के लिए मूव करो। बस दोस्तों यही है था, सब चीज बस आपकी मेहनत पर निर्भर है, मेहनत पर नहीं, स्मार्ट वर्क पर। जैसे कि भाई ने बताया कि सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, जब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे भाई भी आप अब फिलहाल में दो तो प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, जिनमें भाई को कंफर्म है कि इनमें तो हो सकता है। और अब फोकस भाई का दिल्ली पुलिस पर यह दोबारा, क्योंकि सभी की जैसे मैंने ड्रीम जॉब्स होती हैं कि एक मुझे ऐसी जॉब मिल जाए कि घर आना भी हो जाए। तो पिछली बार एसएससी जीडी में भी शायद यही कारण था आपका कि नहीं गए। दोस्तों जैसे तरुण भाई ने बताया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये एक अच्छी जॉब है, ये काफी रेपुटेड जॉब है। इसमें आप ज्वाइन करने के बाद अपनी आगे की जो तैयारी है उसको आप समय दे सकते हो। इसमें आपको कोई इतना वो भी नहीं करना पड़ता, इसमें सैलरी भी अच्छी है, उसके बाद अपने आगे पढ़ाई कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात है
सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई आपको ये नहीं है, इसमें जो डिपार्टमेंट है वो अपने उसको सपोर्ट करता है आगे पढ़ाई के लिए। इसमें आपको छुट्टियां टाइम पे मिल जाती हैं। और मान लो जीडी की वैकेंसी है, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि इसमें ये रहता है कि क्योंकि मेरा फोकस दिल्ली पुलिस पे है। इस बार वैकेंसी आ रही भाई है, जो उसको देंगे। आपकी बातों से जो हमको लगा, आपने मतलब ये तो हम एक तरह की वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले जो हमको लगा आपकी बात से, तो आप मतलब दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर बड़ी तैयारी की ओर जाना चाहते हो आप? हाँ, मेरी फिलहाल तो मेरा सबसे पहले तो मेरा प्लान में रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद फिर मेरा फोकस रहेगा सीजीएल पे। सीजीएल क्योंकि मैं एक बार सीजीएल जरूर निकालने की सोच रहा हूँ। और सिंटू भाई ने एक बात जो कही है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी सिंटू भाई की बात। जो हम पहले बात कर रहे थे, भाई के साथ बैठे थे, भाई ने पूछा तुम बेसिकली कितने घंटे पढ़ रहे हो? तो भाई हमने कहा कि 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं। भाई ने कहा क्लास कितनी है उसमें? हमने कहा 3-4 क्लास है। तो फिर भाई ने कहा कि आप तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, उस हिसाब से इतनी क्लास ले रहे हो। तो भाई ने ये कहा है क्लास का जो टाइम है वो आप घंटे में मत गिनो अपना। क्लास हटाने के बाद आपको 5 से 4 घंटा पढ़ना है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात लगी भाई की, जो भाई ने कहा कि वो टाइम गिना जाता है, क्लास का आपका टाइम नहीं गिना जाएगा। आप क्लास ले रहे हो, मैं 8 क्लास ले रहा हूँ तो 8 घंटे हो गए। तो ये बात मेरे को तो भाई बहुत क्योंकि जैसे भाई ने कहा, क्योंकि आपको इंपोर्टेंट ये नहीं करता आप ऑनलाइन कितना पढ़ रहे हो। सबसे अच्छी आप बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आजकल देख रहे हैं, जब से ऑनलाइन का ट्रेंड आया है, बच्चे 8-8 घंटे यूट्यूब देख रहे हैं। सबसे अच्छा है सेल्फ स्टडी जितनी करोगे, चाहे वो आप 5 घंटे करो, वो आपके लिए काफी अच्छी वो रहेगी, सुटेबल। सबसे अच्छी बात है अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, अपने टाइम टेबल के साथ पढ़ो। और आप कभी टाइम दे के मत पढ़ा करो। मतलब जब भी रात को सोने से पहले एक बार अपना टाइम टेबल मेंटेन कर लो कि कल सुबह उठ के मुझको यहाँ से शुरुआत करनी है और शाम तक मुझे अपने टारगेट करने हैं। टारगेट सबसे अच्छा है, आप कभी टाइम दे के मत पढ़ो। क्योंकि बच्चे सोचते हैं 3 घंटे जीएस पढ़ लूं, अब वो इनके माइंड में रहता है कि 3 घंटे मुझे जीएस पढ़नी है। फिर वो 1 घंटे पढ़ने के बाद ही सोचते हैं 2 घंटे बच रहे हैं अभी। तो सबसे अच्छा अपना जीएस के लिए टाइम दे कि आज मुझे मान लो कोई बुक है, कोई बुक होती है मुझे 500 पेज है, हमको 4 पेज आज जीएस से करने हैं, मैथ्स के मुझे 50 सवाल करने हैं, रीजनिंग के मुझे 1 चैप्टर पूरा करना है। इस हिसाब से अपने सोने से पहले कहना यही है कि जब आप नाइट में सो रहे हो तो अपने एक प्लान तैयार कर लो, अपने माइंड में आप प्लान तैयार कर लो अपने कल की स्टडी के लिए, स्टडी रूटीन। फिर शाम तक उसको अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा दो। और आपने ये बात और कही थी भाई कि जो ये वीडियो आते रहते हैं यूट्यूब पर 15 मिनट में सीखे पूरी परसेंटेज, आपने कहा इनसे बचो, बस ये टाइम ही बर्बाद है और कुछ नहीं है। ये तो ये होता है जैसे आजकल के बच्चे थंबनेल देख कर अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बच्चा सोचता है यार 15 मिनट कर लूं। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ता है। अपना जब तक अपना एफर्ट नहीं दोगे आपको सिलेक्शन नहीं होगा। आप तो ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो सिलेक्शन कैसे ले, 3 महीने में 2 महीने में कैसे लें, इतने अपने मन से अपने तन मन से नहीं पढ़ो, अपने अंदर से नहीं पढ़ोगे, इतना आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर आप अगली वैकेंसी को वेट करोगे ऐसे ही कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर ऐसी कोई वीडियो देखोगे कि भाई ये मोटिवेशन की वीडियो, फिर आप बार बार। तो भाई मॉक लगा रहे हो आप अपनी दिल्ली पुलिस के? जैसे भाई ने कहा मॉक के लिए, दोस्तों आप अपनी तैयारी कर रहे हो और सारी तैयारी आपकी एक तरफ, 1 साल की तैयारी, पर मॉक इंपोर्टेंट है। अगर आप मॉक नहीं दे रहे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना मॉक दिए सिलेक्ट हो गया हो। आपको मॉक 100% देने पड़ते हैं, वो आपकी तैयारी का हिस्सा है। कुछ भाई सोचते हैं, कुछ भाई पढ़ते रहते हैं, वो मौक नहीं देते, वो सोचते हैं एक बार पढ़ता रहूं, अपनी तैयारी चेक नहीं करते। वो हर हफ्ते अपने एक मौक दो, एक टाइम टेबल बनाओ, 7-8 दिन में मौक दो। जो रोजगार विधन की पेपर भी आ रहे हैं तो आप मान लो जिस भी सब्जेक्ट जिसकी तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, जैसे भाई ने कहा RWA के बारे में मौक, वो सर अच्छा मौक तैयार करते हैं, आप उससे अपना मौक दे सकते हैं। और भी काफी साइट से उनसे दे सकते हो, जैसे ग्रेड अप हो गया, और भी बहुत सारी साइट से। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मान लो कुछ भाई मौक दे लिया, उसके बाद उसको एनालाइज नहीं करते। आप मौक दो, मान लो आपके स्कोर चाहे 40 आओ 80 आओ, वो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बच्चे सही है। जय तरुण भाई ने कहा, अच्छी बात की इन्होंने, शुरू में भी ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। सबसे अच्छे देखो आपका नंबर कहाँ घटा है, फिर पूरे हफ्ते उसके पीछे मेहनत करो। जैसे मान लो मैथ में आपका आज क्वेश्चन गलत हो गया परसेंटेज का, फिर पूरे हफ्ते परसेंटेज की वीडियो देखो, पूरे उस मतलब जहां आपका नंबर कटा है उसके पूरे हफ्ते मतलब उसके पीछे तैयारी करो, उस टॉपिक के पीछे। कुछ भाई ये करते हैं, मौक दे लिया, नंबर 50 है, नंबर देख के और बस। अरे एक दूसरी बात दोस्तों है, आप मौक दोगे, मान लो आपके नंबर 50 है, कुछ भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरे तो 50 नंबर है, नहीं बनेगी बात। और कुछ भाई के नंबर आते हैं 80-80, तो वो खुश हो जाते हैं, यार मेरे तो अच्छा स्कोर, तैयारी अच्छी है। मैं दोनों भाई के लिए बता रहा हूँ, जिसके नंबर कमा रहे वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि यहाँ तो ये मौक है। कभी कभी हो जाता है एक मौक में आपका दिमाग ना काम करे, कुछ क्वेश्चन बीच में, कुछ भाई एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसमें अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जो क्वेश्चन आ रहे पहले उनको कर लो, अच्छे क्वेश्चन है जो आपके, क्योंकि कुछ टेस्ट में मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, 20% होते हैं 100 में से भाई, तो उन बच्चों उनको पकड़ के बैठ जाते हैं क्वेश्चन को। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे क्वेश्चन करने के बाद में टाइम बचे उन पे आपको फिर बाद में अपने सेकंड राउंड में कर लेना है। आदत आप यहीं से डालोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा एग्जाम में। ये सही कह रहे तरुण भाई। सबसे ज्यादा टाइम
खराब जो होता है, जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा टाइम जो खत्म हो गया, तो भाई वो इन्हीं कारणों से होता है कि आप एटीट्यूड दिखा देते हो उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस कोई नहीं करने वाला, उन पे आप सब लोग ये तो मुझे करके जाना। जैसे तरुण भाई ने कहा, कुछ भाई ये सोचते हैं कि क्वेश्चन मुझसे रह कैसे गया, उसमें लगे रहते हैं। उसमें लगे रहते, क्योंकि कभी कभी दोस्त एग्जाम में जो आप वो प्रेशर कह लो, या फिर एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पे आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन है ना, वो भी लगेगा कि मुश्किल है। वहां कुछ भाई सोचते हैं कि क्वेश्चन तो मैंने घर पे कई बार किया है, तो यहाँ मुझसे क्यों नहीं होगा वो। कुछ भाई अपना 4-5 मिनट क्वेश्चन वेस्ट कर देते हैं, पर लेकिन ये गलत है। आपको अपने जो आपके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पहले उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आपसे फिर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि बाद में आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है वो तो भाई एग्जाम के बहुत बाद। अच्छी बात करी आपके बीच में सिंटू भाई ने, जो जो अपनी स्ट्रेटेजी जैसे भाई ने वो करा, तो भाई हमको तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका तो थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और आपने मतलब हमारे कहने से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पर हमारे लिए, ये हमारे भाई बहनों के लिए आए, तो हमको बहुत ही मतलब एक अच्छा ही फील हो रहा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपको और भी कोई हमसे मतलब चाहिए कि भाई ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हो पाया है, तो भाई आप एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां आप जुड़ सकते हैं, वहां भी अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं सब। आप धन्यवाद। और Thank दोस्तों you, चैनल thank को you. सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।